फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वित्त और बजट से संबंधित क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सभी सही है, क्योंकि यह स्थायी समिति भी इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, मंत्रिपरिषद सदस्य इसके सदस्य नहीं होते। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लोक लेखा समिति के पहले अध्यक्ष कौन है। तो WM हेली हैं, जो कि 1921 में बनी है लोक लेखा समिति। स्वतंत्रता के समय जॉन मैथाई थे, स्वतंत्रता के समय RK सेठी थे और अधिरंजन चौधरी 2023 में है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति के अध्यक्षता किस प्रकार की संरचना होती है। तो 15 इसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 17 इसमें होते हैं राज्यसभा के। टोटल 22 सदस्य होते हैं। स्थायी समितियां कौन सी हैं। तो दोस्तों ये तीनों स्थायी समितियां हैं। क्या किस रिपोर्ट की जांच करता है, क्या की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है। तो लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। ये वाला आंसर सही होगा। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। संसद की अस्थायी समिति है। ये वाला क्वेश्चन इसका सही है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इन सभी तीनों समितियों का कार्यकाल कितना होता है। 1 वर्ष होता है दोस्तों। ये वाला आंसर इसका सही है। किस समिति के हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसके हुए हैं क्योंकि ये 1921 में बनी थी। लोक लेखा समिति का गठन हर साल लोकसभा में प्रक्रियाकार संचालन के नियमों के तहत किन नियमों के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है नियम नंबर 308। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य। CAG के कर्तव्य का अनुच्छेद किस में दिया गया है। कर्तव्य का दोस्तों ये PSC एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 149 में इसके कर्तव्य दिए हैं, 148 में गठन है और 151 में इसकी रिपोर्ट है। लोक लेखा समिति मित्र मार्गदर्शक किसे कहा गया है। तो COG जो है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये इसको कहा गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। ये इसकी रिपोर्ट का वो करती है, इसलिए इसको मार्गदर्शक कहा जाता है। CAG के कर्तव्य के संबंध में कौन सा अनुच्छेद सही है। तो ये है। CAG का कार्यकाल कितना होता है। तो CAG का कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं, 665 होता है दोस्तों इसका कार्यकाल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्या करता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा रहता है उसका हिसाब किताब रखता है। ये जो है वित्त का संरक्षक के रूप में काम करता है भारत देश में। मध्य प्रदेश महालेखा कार्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। 1733 में पहली बार ब्रिटिश शासन में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत के समय सेठी थे। स्वतंत्र भारत के समय सेठी थे। और जो रॉबर्ट वॉलपोल है, इन्होंने ब्रिटेन में किया था और जेम्स विल्सन ने भारत में किया था, इसलिए इनको इसका बजट का पितामह कहते हैं। फिर पहली बार डिजिटल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये निर्मला सीतारमण है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। लोक लेखा समिति कब गठित हुई। 1921 में। ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य है। मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति को, ये जो है प्राक्कलन समिति, इसको जुड़वा बहन कहते हैं। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है दोस्तों। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है बजट का। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है संविधान में, और इसका उल्लेख जो है वो है 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 110 संबंधित है। तो जो 110 जो है कैसे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है लेखानुदान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण की संसदीय प्रक्रिया का क्या क्रम है। तो दोस्तों पहले होता है 2-4 दिन तक सामान्य वाद विवाद, फिर होता है इसमें मत,
दोनों जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में मत का प्रावधान है। मत होते हैं, इनमें मत डलते हैं, जो बहुमत की पद्धति होती है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता है कि जब पैसे नहीं हो, मतलब सत्र नहीं चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि एकदम से पैसे निकाल लेना ज़रूरत होती है, उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। फिर राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण होता है, तो इसका जो टाइम रहता है 14 दिन तक रहता है कि 14 दिन तक पेश कर दो। अगर इसमें जो भी रहता है कर्ता धर्ता लोकसभा रहती है, 14 दिन में वो अपना बाध्य नहीं है, देख सकते हैं बस राज्यसभा में, बाकी लोकसभा में पास हो जाता है। फिर वित्त विधेयक होता है, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तो ये कोई भी बजट का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य या देश की सरकार के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सार्वजनिक ऋण, जो कि लिया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भंडार क्रम नियम सेवा उपार्जन नियम कौन सा है, कब अस्तित्व में आया? तो 2015 में दोस्तों ये आया। इसमें क्या होता है कि ये जो सरकार को कुछ खरीदना है, जैसे टेबल कुर्सी मेज़ वगैरह, जो भी इसको लगता है कि सामान खरीदना चाहिए, वह या टेंडर द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा या फिर जो समितियां बनती हैं उनके देखरेख में ही होता है। क्योंकि ये जो चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुए हैं, बस अब इसी के लिए हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम आया 2015 में। इसका आंसर ये है। फिर इसके बाद क्या है, नियम 2015 के नियम 6 के परिशिष्ट आ में 3 संस्थान तथा परिशिष्ट बा में 1 संस्थान है, अतः इनमें से कौन सा परिशिष्ट बा में है? तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बिना कोटेशन की कितने रुपए तक अनारक्षित सामग्री क्रय की जा सकती है? तो दोस्तों ये है, इसमें आंसर आएगा 20,000 तक। 20,000 तक जो हम सामान खरीदते हैं सरकार वगैरह, वो ले सकती है, लेकिन 20,000 से ऊपर का जो सामान खरीदती है उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी से पूछना ज़रूरी है, दूसरे में एक समिति रहती है उससे पूछना ज़रूरी है, और चौथे में जब हम 2.5 लाख से ज़्यादा खरीदते हैं तो उसके लिए हम टेंडर जारी करते हैं। टेंडर में क्या होता है कि टेंडर में भी ऐसा है कि हमें उसके लिए विज्ञापन देना पड़ेगा। 2 राज्य सरकार के ये जो रहेंगे, राज्य लेवल के जो समाचार पत्र रहेंगे, और जैसे एक रहेगा अच्छा दैनिक भास्कर, उसमें हमें टेंडर जारी करना पड़ेगा। इससे क्या रहेगा, पारदर्शिता और जो मितव्ययिता बनी रहेगी। नहीं तो ऐसे में अपने वाले लोगों को टेंडर सरकार दे देगी, सरकार के जो अधिकारी लोग रहेंगे। तो ये सब इसीलिए किया गया है ताकि टेंडर के बारे में सबको मालूम हो। 21 दिन का समय भी दिया गया है।